अंदर कहते हैं सभी हमें। आप इसे मनोज कुमार शर्मा कौन है? सर, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर इसके आए हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो संबंध थे उन पर। आज हम उनको परिभाषित करेंगे कि अंबेडकर और गांधी जी किस प्रकार से अपनी अपनी जगह पर सही थे। ये अनुराज भाई, तुमको पता है आज हमने क्लास में टॉप किया है। तुम ना बेमतलब में ही खुश हो रहे हो। सारे उत्तर एकदम सामान्य हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। देख लो, और हाँ, पढ़ना है ना तो इसमें से पढ़ो। ये देखो, समझे? अनुराज भाई, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारा क्लियर हो गया और हमारा नहीं हुआ। अरे आपने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, ये मनोज, पिछले क्लास में इन्होंने टेस्ट में टॉप किया था। पिछले 1 महीने में इनके लेखन में काफ़ी सुधार हुआ है। आप इनसे क्लास के बारे में समझ सकते हैं। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा है। कैसी है ये कोचिंग? क्या मैं एकदम से नया विषय कवर कर लूँगी? अविनाश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। प्रीलिम्स किसका किसका क्लियर हुआ? ओके, अब तुम लोग मेंस पर फोकस करो। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? जी, कौन सा अटेम्प्ट था? पहला। भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में। भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में आप ये बेसिक पॉइंट जानते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया गया है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से अपनाया गया है। मनोज जी, हेलो मनोज जी। अरे श्रद्धा जी, कमरा मिल गया आपको? हाँ, मुखर्जी नगर 1230 में। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। हमें तो बहुत कठिनाई हो रही है। कोई भी नया विषय शुरुआती दौर में तो कठिन लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतेंगे ना, आपको हिंदी साहित्य समझ में आने लगेगा। हाँ, देखो, पता नहीं। आप अब्बू खां की बकरी को जानती हैं? अब्बू खां की बकरी? अरे हमारे कक्षा 5 में अब्बू खां की बकरी की कहानी हमारे कोर्स में चलती थी। बस तभी से अल्मोड़ा शहर हमारे दिमाग में बस गया। एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। वो कहानी अभी तक याद है आपको? हाँ, भला इतने खूबसूरत शहर की कहानी कोई भूल सकता है क्या? मेरा हॉस्टल। बाय। श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा खूबसूरत अल्मोड़ा शहर जरूर देखूं। यार मनोज, कल से ना
अविनाश सर की निबंध वाली क्लास मैं भी ज्वाइन करूँगा। अबे हम तुमसे पहले ही कहते हैं सर की क्लास ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। हाँ भाई, कल से डन पक्का। अनुराज, ये श्रद्धा जी हैं, इनका भी एक विषय हिंदी है। बीएमएस डॉक्टर हैं, वो बहुत योग्य हैं। मनोज, श्रद्धा जी तो बहुत योग्य हैं, लेकिन क्या आपने इन्हें बता दिया है कि आप 12th में फेल हुए थे? पता नहीं अब श्रद्धा जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मुझसे दोस्ती रखेंगी भी या मुझे पढ़ाई में कमज़ोर समझकर मुझसे मिलना ही बंद कर देंगी। तो आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज हम बात करेंगे बाजारवाद पर। टॉपिक क्या है हमारा? बाजारवाद। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाजारवाद की अवधारणा क्या होती है। मनोज जी 2 मिनट आपसे बात करेंगे। मनोज, मनोज जी, आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई कीजिए। ये प्रेम लीला ना बंद कर दीजिए। अनुराज, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। क्या आप 12th फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे क्लियर हो गई? अरे उस साल स्कूल में नकल नहीं हुआ था, इसलिए फेल हो गया था। जब 10th क्लास में नकल हुई थी तो 3rd डिवीज़न पास हुए थे हम। मनोज जी, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार दिया, लेकिन एमबीबीएस के लिए नहीं चुनी गई। मैंने बीएमएस किया और पापा को निराश कर दिया। बहुत मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं असफल रह गई। शायद सिविल सेवा में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। लेकिन तुमने 12th फेल होने के बाद भी पहली बार में ही प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। मैं तो तुम्हारी कहानी सुनकर मोटिवेट हो गई। अनुराज, वो आज रात वाली अविनाश सर की क्लास कर लेते हैं, फिर कल सुबह ग्वालियर निकला जाएगा। चलो ग्वालियर ही चलो, वही सही है तुम्हारे लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सोथी सभ्यता क्या है। किसी ने सोथी सभ्यता के बारे में सुना है? चलिए बात करते हैं। तो आप इंडिया में आएंगे और इंडिया में इस क्षेत्र में जब पहुंचेंगे, गुजरात आपको मिलेगा और ये एरिया मिलेगा राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान मिलेगा। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोचिंग के बाद आज हनुमानगढ़। पार्क में बैठते हैं 2 मिनट, आपसे कुछ इस जरूरी बात करनी है। हनुमानगढ़ में कुछ एक प्राचीन सभ्यता के हमको साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक साहब हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष। श्रद्धा जी, आज हम शाम को ग्वालियर जा रहे हैं। मनोज जी, आप बहुत मेहनती हैं, आप जरूर सफल होंगे। खूब मेहनत से मेहनत दीजिएगा कि भविष्य में हम फिर कभी मिलें तो गर्व से कह सकें कि सफल मनोज जी दिल्ली में हमारे दोस्त हुआ करते थे। क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? मनोज जी, दोस्त तो हम हैं ही, फ्यूचर का हमें पता नहीं। हमारी सिविल सर्विस का भविष्य क्या होगा? शायद हम वापस घर चले जाएं।
श्रद्धा जी, आपका हमें अल्मोड़ा वाला नंबर मिल सकता है क्या? क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं? पता नहीं। दो चार महीने की दोस्ती के बाद अचानक से हमारे बीच मीलों की दूरी होने को थी। हमें पता भी नहीं था कि हम श्रद्धा से दोबारा भी मिल पाएंगे या नहीं। उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। दिल्ली छोड़कर हम ग्वालियर